हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं सेक्शन 89 के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे कि अगर आपको सैलरी के कुछ एरियर्स मिले हैं तो उसके ऊपर आप कैसे टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 का मतलब क्या है? इनकम टैक्स ऑन सैलरी इनकम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इनकम अर्न्ड और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। सैलरी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है रिसीव्ड और अर्न्ड विच एवर इज अर्लियर। लेकिन if your total income includes any past dues paid in the current year, there are chances that you need to pay higher taxes on such area due to progressive nature of income tax। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इंडिया में स्लैब का सिस्टम चलता है। स्लैब जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्लैब का टैक्स परसेंटेज बढ़ता जाता है। जैसे कि कम इनकम पर 5%, फिर 5% के बाद 10%, 20%, 30% तक का स्लैब रेट है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इस साल आपकी इनकम 10 लाख थी, लेकिन पिछले साल का एरियर मिल करके वो 12 लाख या 15 लाख बन गई। तो जो आप उसकी वजह से 30% के स्लैब में चले गए, वो टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो उसके लिए सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की रिलीफ मिलती है। अभी समझ अभी हम इसी पूरी चीज को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसको पहले वीडियो इस सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 को एक बारी समझ लें, फिर इसको पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे 89 सबसेक्शन 1 की रिलीफ कैलकुलेट की जाती है। To save you above from the above situation, tax laws allows a relief under section 89 subsection 1. You should not pay more taxes if there was a delay in payment to you and you were in lower tax bracket for the year you received the money. टू क्लेम द बेनिफिट आपको एक फॉर्म फाइल करना है जिसका नंबर है फॉर्म 10E। ये फाइल करना बहुत जरूरी है रिटर्न फाइल करते टाइम। अगर आपने ये फाइल नहीं किया तो आपको सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 का रिलीफ नहीं मिलेगा। सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 का रिलीफ किन किन सिचुएशंस में मिल सकता है? सैलरी मिली है एरियर में, प्री मैच्योर विड्रॉल किया है पीएफ से, ग्रेचुटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन का एरियर, कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आइए समझते हैं कि ये सबसेक्शन 89 सबसेक्शन 1 का रिलीफ क्या है। तो ये हमने एक एक्सेल में बनाने की कोशिश करी है। हमने माना फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको 20 लाख रुपीज रिसीव हुए हैं। ये जो रिसीव हुए हैं 20 लाख रुपए, इसमें एरियर शामिल है। एरियर क्या है? एरियर ये पिछले सालों से पर्टेन करता है। 1819 से 1 लाख, 1920 से 120, 140, 160, 2 लाख। तो यानी कि आपको टोटल 7,20,000 का एरियर मिला, जो कि पिछले 5 सालों से पर्टेन करता है, इस साल का नहीं है। तो यानी कि इस साल की इनकम कितनी होगी? तो देखिए, टोटल इनकम हमने विदाउट एरियर इस साल में 12,80,000 रुपए इनकम है। पिछले सालों में कि आपकी क्या इनकम थी? 8 लाख, 880, 970, 11 लाख, 12,40,000। हमने पिछले सालों में इन पर कितना टैक्स दिया है? ये हमने टैक्स पे किया है। अब हमने देखा कि एरियर कितना मिला, हमने उस एरियर को उसी साल की इनकम में जाकर के जोड़ दिया। तो नई इनकम कितनी आती है? ये 9, 10, 11, 10, 1260, 1440, और करंट ईयर में क्योंकि एरियर मिला है तो 20 लाख। अब हमने क्या किया कि अगर पिछले साल जो 18-19 की इनकम है उसमें एरियर जोड़ दे तो टैक्स की लाइबिलिटी कितनी आती है? तो दैट कम्स टू 96,200। ऐसे ही हमने सारे पांचों फाइनेंशियल ईयर्स का कैलकुलेशन किया। तो हमने देखा कि करंट ईयर में अगर आप एरियर को मिला करके टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 296,400। जबकि अगर आप बिना एरियर के लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 99,840। तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आपको कितना टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सिर्फ एरियर मिलने की वजह से? 1,96,560। अब हमने ये जो पिछले सालों की कैलकुलेशन की थी उनका हमने गैप देखा, डिफरेंस देखा। आपकी टैक्स लाइबिलिटी एरियर जोड़ के बनती है 96,200। आप 75,400 पे कर चुके हैं।
तो डिफरेंस अगर आप उसी साल में आपको एरियर मिल गया होता तो कितना आपको पे करना पड़ता? 20,800। ऐसे हमने पांचों सालों की कैलकुलेशन की और हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है उन 5 सालों में अगर हमें वो एरियर मिल गया होता 1,58,600। अगर हमें वो एरियर इस साल मिला है और हम उसी इसी साल टैक्स देंगे तो कितना टैक्स बनता है? 196,560। प्रीवियस ईयर्स में जोड़ देते हैं तो 158,600। डिफरेंस इज 37,960 विच इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यानी कि ये डिफरेंस आप बचा सकते हैं सेक्शन 89(1) की रिलीफ क्लेम करके, फॉर्म 10E फाइल करके। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे आप सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की रिलीफ लेकर के एक अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कीजिए। हम उस पर आपको पर्सनल टैक्स फाइनेंस की टिप्स देते हैं, टैक्स सेविंग टिप्स देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप हमसे किन और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।